ये है एनी आंडू पांडू। पकड़े, किसको पकड़े? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बताओ क्या जस्ट 2 मिनट्स में आप है ना 2 मिनट्स। लेट्स वेट, अभी 4 बजे से प्रोटेस्ट का टाइम। I came from Kazakhstan. इंपोर्ट करके लाए गए यहाँ पे लोग हमारे। I stole this from my brother. टाइगर तो सब मर गए, सॉरी शेर तो सब मर गए, टाइगर जिंदा है। कहाँ है? यहाँ कहाँ टाइगर है ब्रो? Look at my pants, my guy. Get this clip, bro. Get this. Tax me, daddy, baby. एक्चुअली अब तक मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे पिछले प्रोटेस्ट में जेंजी ज्यादा दिखे। So I was wondering where is the older lot? उनके पेरेंट्स कहाँ हैं? अब ये पूरी पार्टी कहाँ से शुरू हुई कि हमको कॉकरोच बोल दिया। अंकल काफी गुस्से में हैं। मैं बात करने से डर लगा, मार देंगे मेरे को। सुसाइड नहीं, ये मर्डर था। तो दिस इज नॉट अ सफरिंग एज बिग एज दिस। आकाश, अभी मैंने आकाश से बात किया। ये भी आकाश। ये हमारा तो लाइफ हमने जी लिया। आई एम 65 ईयर ओल्ड नाउ, लेकिन आप लोगों का क्या? कुठल्याही प्रकारचं आपण हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। लेट्स वेट, अभी 4 बजे से प्रोटेस्ट का टाइम था। लेट्स सी इफ समवन इज रेडी टू टॉक। तो पकड़े, किसको पकड़े? बात करें किससे? एक्सक्यूज मी, कैन यू टॉक फॉर अ सेकंड? क्यों आए हैं यहाँ पे? जस्ट सिंपल क्वेश्चन। I think that CJP is kind of like a ray of hope for the youth of Okay. India. और किस किस से बात कर सकते हैं हम? ये लड़कों से ट्राई करते हैं। भाई लोग बात करोगे? हेलो, व्हाट्स योर नेम? शुभम। शुभम, क्यों आए हैं यहाँ पे? प्रोटेस्ट करने के लिए एक्चुअली। आपको कैसा लग रहा है कि सीजेपी अभी ये जो कर रहे हैं पॉलिटिकल ग्रुप या फिर प्रेशर ग्रुप जो बना रहे हैं, ये सक्सेसफुल हो सकता है आगे चल के? यूथ तो सब मिल रहे हैं तो उससे लग रहा है। यूथ तो आ रही है, लेकिन इसको पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है बाद में, या ये ऐसे ही प्रोटेस्ट रहेंगे? पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, बट जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। काका बोलणार काय माइक वरती? अरे बोलून नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बात करने के लिए कोई है नहीं, और इनसे पूछो तो एक ही जवाब आएंगे कि हमको रेजिग्नेशन चाहिए, हमको गवर्नमेंट जो कर रही है गलत कर रही है, कुछ नया इंटरेस्टिंग ढूंढना है मुझे। हाँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल टू। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? आकाश। तो आप ये पार्टी के वर्कर हो, मतलब ये मेंबर हो सीजेपी के, या फिर स्टूडेंट? नहीं, अभी स्टूडेंट भी नहीं हूँ। जो मेरे दोस्त हैं स्टूडेंट हैं जो नीट की एग्ज़ाम कर रहे हैं उनके लिए आया हूँ। और इनका जो मैनिफेस्टो है आप उससे रिलेट करते हो? हाँ, जो उनका मैनिफेस्टो बहुत छोटा है। हाँ। उसमें और सुधार होना चाहिए। ये अभी स्टार्टिंग है, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। ये बेस्ट है पार्टी, इस पार्टी से नहीं, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मुझे बस अपने देश से लेना देना है। इसके लिए मैं सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, इसके लिए मैं यहाँ। ऐसी सोच अभी कम हो गई ना कि लोग एक नहीं, पार्टी के? कम नहीं हुई है एक्चुअली में, कम हो गई है। जब आज़ादी हुई थी तब ज़्यादा थी, अब बीच में कम हो गई थी, अभी शायद बढ़ जाए। और किससे? स्पाइडरमैन से बात करेंगे। हेलो ब्रदर, बात कर सकते हैं? हेलो रिद्यांश, व्हाट्स योर नेम? आकाश। आकाश? यस। अभी मैंने आकाश से बात किया। ये भी आकाश। कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट देती है तो क्या तब भी आप इनको सपोर्ट करोगे? नहीं नहीं, तब नहीं, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लिया उन्होंने भी। अपना भी जो सत्ता था, जितना टाइम था उन्होंने अपना स्पेंड किया, अपना विकास किया, अपना जो भी उनको जो करना था सबके कर लिए। अब ये एक नई पार्टी है, युवा की आवाज़ है, तो इसलिए हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं। आज तक मैं 18, 22, 23 साल का हो गया, आज तक मैंने वोटिंग नहीं की। ओके। किसी को भी, ना पार्टी को, ना प्रधान, ना अपने गांव प्रधान, किसी सरपंच को, किसी को नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अगर वोटिंग नहीं करोगे, मतलब आई नो कि ये भी ख़राब है, ये थोड़ा कम ख़राब, ज़्यादा ख़राब, यही सारे ऑप्शंस हमारे पास है, लेकिन अगर आप वोट ही नहीं करोगे तो फिर आप उस भीड़ से अलग होकर उनको ज़्यादा पावर दे रहे हो। जो लोगों को आप जिताना नहीं चाहते वो लोग ज़्यादा जीत जाएंगे क्योंकि आप वोट ही नहीं कर रहे हो। सुशांत, सो आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने आए हो या मतलब प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने आए हो? कंटेंट क्रिएट करने नहीं आ रहा हूँ मैं। ओके। ये तो मैं रेगुलर करता हूँ, मैं बाइकिंग करता हूँ, जॉब। ओके। तो देश में जो चल रहा है कि हर एक चीज़ में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट की एजुकेशन, ठीक है। आप हर चीज़ में देख लीजिए, जैसे कि रेल एक्सीडेंट्स में देखिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए, आप कोई जो इंटरनल, जो पुणे में भी है भाई, कुछ 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले कुछ हादसा हुआ था छोटी बच्ची के ऊपर। तो इन सब चीज़ को किसी ने एक अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। एंड आज अभी आपने बताया कि आप बाइकर हो, आपके कोई ऐसे स्पेशल डिमांड्स है कि रोड सेफ्टी में या ऐसा कुछ होना चाहिए
आपको पता है रोड्स कहाँ है, ठीक है। पुणे में किसी को आप पूछोगे तो रोड्स नहीं है। इवन आपके जो नेशनल हाईवेज है, ठीक है, उस पर भी गड्ढे पड़े हुए हैं। आप फाइन मारते हैं बाइकर लोगों को फॉग लैम्प लगाने के लिए, लेकिन रोड्स होंगे तो फॉग लैम्प क्यों लगाएगा। मैं इंजन में बात कर रहा हूँ। और बाकी चीज़ के जैसे आपने बोला कि और क्या हो सकता है, जैसे इथेनॉल का है। बाकी जो देश के नागरिक है उनको पूछा जा रहा है क्या कि उनकी डिमांड क्या है, उनको चाहिए कि इथेनॉल की इतनी ब्लेंडिंग। फूल लेके आए इधर सिद्धेश, आप ये फूल लेके आए हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, I think it's kind of dying now. Okay, does it represent India's youth? Do you think Dharmendra Pradhan will resign after this? Is there any hope? वो तो सुन नहीं रहा है कुछ। उसका ट्विटर देखेंगे तो वो आरती बिरती का फोटो डाल रहा है, बट ही इज नॉट showing any of the things that are happening around here. So you are here to ask accountability. So I am बहरे here to मत बन जाओ। support. See, I am not fighting for change myself, right? So I am here to support whoever is standing up for the specific rights, whether it is for the students, whether it is next, you could fight for underprivileged people. So there are many issues like the municipal infrastructure issues that are happening. I am from Mumbai myself, and बहुत सारा problems है हमें जिस पे accountability मांगना चाहिए। Sorry to ask, क्या हुआ आपको, मतलब? I have had a surgery of my shoulder. I am a rock climber. Oh, nice. तो मेरा हाथ टूट गया था, वो joint निकल गया था सॉकेट में से। उसका सर्जरी हुआ है, तो I am in recovery right now. And still you are here. Yeah, still I am here because this is not a suffering as big as this. सो यहाँ पे आके एक चीज़ तो समझ में आई है कि जितने भी लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी पॉलिटिकल अवेयर लोग हैं। दे नो दे थिंक कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। डोंट बी स्केयर्ड, वी वोंट डू एनीथिंग टू। कौशल अली, योर नेम? तस्नीम लोखंडवाला। तस्नीम लोखंडवाला। यू आर फ्रॉम मुंबई और? ओके। सुसाइड नहीं, ये मर्डर था। तो Revolving around Gen Z, and I think we know for a fact that. But I can see there are people from other generations as well. Like I can see very less Gen Z and more millennials and boomers here. So Smart. Parents have been converted for this. They have listened to the children and they have understood. students. So you took you bunked your classes or you took a day off? No college, nothing right now. So College, right. even if we had, we would have obviously come here. लेकिन कॉलेज जाके करोगे क्या, अगर जॉब नहीं मिलेगी तो? वो भी है, सही बात है। Actually, so many unemployed people because jobs नहीं तो कहाँ जाएंगे? हे काय वाईट घडलेलं नाही। आमचं मत आहे, तुम्ही पत्रकार या देशाचा चौथा स्तंभ आहे। अंकल काफ़ी गुस्से में हैं, मैं बात करने से डर लगा मार देंगे मेरे को। देखिए, अगर यहाँ पर इनका रिजिग्नेशन हो जाता है तो रिजिग्नेशन होने के बाद में प्रधान जी का नया एजुकेशन मिनिस्टर सोनम वांगचुक जी को होना चाहिए या खान सर को होना चाहिए। इसके लिए अपने पास लेकिन सर अभी जो गवर्नमेंट है वो कैसे सोनम वांगचुक और इन सबको लेगी अपने साथ? ये लोग भी नहीं जाना चाहेंगे आई थिंक उस गवर्नमेंट के। ठीक है ना, तो हमारे पब्लिक अगर उनको चाहती है तो वही तो एग्जैक्टली हमारा पॉइंट है कि सरकार अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर फिर से रखेगी तो फिर पब्लिक को क्या मिलेगा? तो एजुकेशन मिनिस्टर पब्लिक का होना चाहिए, इसके लिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए। तो ये वोट वापसी एजुकेशन मिनिस्टर का कानून हम भारत में लाना चाहते हैं, ये उसका 1 पेज ड्राफ्ट है। अब ये पूरी पार्टी कहाँ से शुरू हुई कि हमको कॉकरोच बोल दिया? तो फिर ऐसे जज को कुर्सी पर होना चाहिए, तो ये जज को बदली करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए? तो वो भी हमने रखा हुआ है, ज्यूरी कोर्ट। श्योर सर। 915 नंबर रिकॉर्ड हो गया होगा, काट देंगे बाद में। सर तुम्ही काय करताय थे? तुम्ही रिपोर्टर आहे, तर रिपोर्टरशी पण बोलू शकता ना आपण? मीडिया फील्डमध्ये तुम्हाला काय वाटतं की आता म्हणजे सिच्युएशन जी लोक बोलत आहे की मीडियाचं खूप फ्रीडम खाली गेलं आहे, रँक खाली गेलं आहे, तुम्ही वाटतं तुम्हाला असं काही रिअलमध्ये आहे? नाही, रिअलमध्ये असं तर काही नाही आहे, कारण मीडिया आता तुम्ही बघू शकता इथं किती पत्रकार आले। पण हे येणार आहे का? म्हणजे याच्यातून जितके सेंट्रिस्ट किंवा लेफ्टिस्ट मीडिया आहे ते तर टाकतीलच, पण जे ॲक्च्युअल नॅशनल मीडिया आहे टाकतील पण फरक पडलेला आहे, फरक पडत काय मी आहे। कुठली बघतोय पण गोष्ट आहे ना पहिल्या झटक्यामध्ये सक्सेस नाही भेटत। आता यांनी प्रयत्न चालू केले, ह्याचा कुठे ना कुठे रिपोर्ट भेटणारच ना। अभी ये सर खुद जर्नलिज्म में है, इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि नीट के पेपर में अगर इतना धांधली होगा तो डॉक्टर्स किस क्वालिटी के बनेंगे इस देश में, और जिस क्वालिटी के डॉक्टर बनेंगे उसी क्वालिटी का हमारा हेल्थ केयर रहेगा। देखने मतलब पार्ट लेने नहीं हो। ओके, कॉकरोच नहीं, मुझे लगता है दे देना चाहिए इस्तीफा। ओके, बच्चे मांग रहे तो सिस्टम को चेंज नहीं होगा, सिस्टम चेंज। सरकार कोई भी आना दो। देखो यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल। ओके, अगर एजुकेटेड लोग अभी आ रहे हैं उससे, ठीक है, आ रहे हैं,
रिक्वेस्ट आ रहे हैं स्पेसिफिक ऑन पॉइंट बोल रहे हैं, तो सिस्टम जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। Can you take that? Dear Gen Z, we've got your back, Gen X. This is very good. This is good. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ Gen Z बोल रहे हैं और यहाँ पे Gen Z से ज़्यादा Gen X हमारे जैसे लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। एक्चुअली अब तक मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे पिछले प्रोटेस्ट में Gen Z ज़्यादा दिखे। So I was wondering where is the older lot? उनके पेरेंट्स कहाँ हैं? Yes, I'm a school principal. I've been in the education field for the last 20 years. इसलिए ये मेरे लिए बहुत painful है। Just my one basic reason was to show my support to the Gen Z. It's not just their fight, it's our fight as well. सिर्फ यहाँ पे Gen Z नहीं है, Gen Z को सपोर्ट करने के लिए पुरानी जनरेशन्स भी यहाँ पे आ रही हैं। So whoever is calling it Gen Z protest, it's not completely true. Gen Z भी है और बाकी जनरेशन भी है। यहाँ पे भी बहुत सारे। Can you talk, brother? What's your name? Rohan. What do you do? I am also 12th pass right now. Okay. So अभी नीट दिया आपने या देने वाले हो? नहीं, एक्चुअली मैं कॉमर्स से हूँ, बट मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं they are. But you can feel for them. You can feel for them. You are feeling happy or No, sad? we can feel sad for them. Yeah, because I am from PCM. I know the pressure of a competitive exam. Okay. So I can understand the pain you get after preparing for 2 years. एक मेंटल स्टेट होता है बच्चे का जब वो इतना साल भर मेहनत कर रहा है एंड देन उसके बाद उसका पेपर कैंसिल हो रहा है, तो फिर लाइक दैट्स नॉट फेयर यार। एंड डू यू थिंक यहाँ पे जो बच्चों ने सुसाइड किया, इनके मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ हमने इस प्रोटेस्ट में बोलना चाहिए? लाइक देयर इज नो थिंग, इट्स लाइक कि गवर्नमेंट की गलती है, बट मेंटल हेल्थ पे भी हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं बच्चों से। लाइक क्या बोलते हैं, एकेडमिक प्रेशर इंडिया के बच्चों पे स्पेशली बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। ये अभी प्रोटेस्ट इतना मीडिया पे आने ही वाला है, तो दिस इज अ वेरी गुड इंटरफेस टू रेज मेंटल अवेयरनेस फॉर 11th-12th के बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छी जगह। नॉट ओनली 11th-12th के अच्छे, ऑल जनरेशंस एंड इवन स्मॉल किड्स आल्सो। मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि उनकी हत्या किसने की, उनकी जान किसने ली। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट्स अ कॉजेशन, बट वो बच्चे का मेंटल स्टेट आपने किस तरह प्रिपेयर किया उस मोमेंट तक। प्लेस टू डू दैट। टीम इंडिया बात कर सकते हैं? हाँ, बैठ जाता है इधर। ओके, प्रोटेस्ट देखने के लिए, थोड़ा जोर से बोलना। प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए बड़ी हियर इज सेइंग कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों की मेहनत वेस्ट हो रही है, उसके ऊपर ही ज़्यादातर बच्चों का फोकस है यहाँ पे। और जो ओल्डर जनरेशन यहाँ पे आई है, उनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे इन बच्चों को सपोर्ट करने आए हैं। स्वतः 9 निवडणुका लढल्या आणि त्याच्यात नाही पुस्तक दिलेलं आहे। ओके. चावडीवर बसून नाही लिहिलं, कारण त्या व्यवस्थेमध्ये स्वतः घुसावं लागतं आणि ते चक्रव्यूह काय आहे ना, स्वतःचा अभिमन्यू करून घेऊन मग कळतं। क्या बात है सर, क्या बात है। लेट्स सी मैं कौन से पार्टी ज्वाइन करता हूँ। नहीं कांग्रेस ज्वाइन हो गई, सॉरी। ये इट्स व्हाट्स योर नेम ब्रदर? मल्हार, okay. And what is this look that you are carrying? I came from Kazakhstan. Oh, that's the look. Told you I'm Mallar. Okay, Mallar from Kazakhstan. Isn't it a very weird name from Kazakhstan? We are all about inclusion. So you shifted from Maharashtra to Kazakhstan, Mallar? No, Kazakhstan to Dapodi. Import करके लाए गए यहाँ पे लोग हमारे, कजाकिस्तान से लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे कॉकरोचेस को सपोर्ट करने। एंड आर यू अ कॉकरोच एज वेल? Yes. From Kazakhstan? Yes, from Kazakhstan. Okay, so did you get visa? मतलब कैसे? No, I just came on an ice cream truck with my friend Azamat. What's your inspiration for this outfit? I stole this from my brother. Okay. And I didn't have money, so I just put something. So you only have one brother? Yeah. He doesn't wear pants? No. And he doesn't wear jacket as well, so you got it. You wanna see his naked photos? After this video, I think. Yeah, No, we'll meet near the cockroach headquarters, the washrooms. We'll see that there. So अभी हमारे, आपका नाम क्या? Roy. So Roy अभी अंदर से क्या है वो बताने वाले हैं हमको। Roy, क्या अपनी सच्चाई बताने के लिए आप तैयार हो? टाइगर तो सब मर गए, सॉरी शेर तो सब मर गए, टाइगर जिंदा है। कहाँ है? यहाँ कहाँ टाइगर है ब्रो? Look at my pants, my guy. Get this clip, bro. Get this. Tax me, daddy, baby. I'm here to see the change. Bank में 1 crore है, तो would you, if you have 1 crore in your bank, would you send your kid to study in India or outside India? Outside India. Exactly. That's what it is. So it's badlo, and maybe we'll get to a better place. But if I only have 1 crore in my account, I would buy a flat. That's all. I won't send my kid anywhere. तो बच्चे का क्या होगा? बच्चा बच्चे का देखेगा यार, हमारे माँ बाप ने हमारे नहीं देखा, हम हमारे बच्चे का क्यों देखें? Fair enough. Let's go. Okay. Thank you so much, Roy. It was nice talking to you.
आप कहाँ से आए हो? ऐसा प्रोटेस्ट पहली बार देखे, लेकिन आउट ऑफ इंडिया इनको आइसक्रीम पे बैठ गया है। हमारे पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, वो इधर प्रोटेस्ट के लिए आए। आपको ये क्या लगता है, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है या रियली में मतलब इनको न्याय दिलाना है जिनके साथ अन्याय हुआ है, मतलब नीट की वजह से? हाँ। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे नहीं पता, मतलब अभी तो बहुत नया है, इसके ऊपर कोई भी कमेंट करने के लिए। अरे स्वच्छ भारत उतलून गया स्वच्छ भारत भाऊ। तो आपको लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी से पहले एसोसिएटेड थे, तो इसके पीछे दूसरे मतलब ऑपोजिशन का हाथ हो सकता है ये सब प्रोटेस्ट में? हाँ यस ऑब्वियसली। अभी देखो सेम अगर इंडिया में देखेंगे कोई ना कोई पॉलिटिकल किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलग होके आया है, तो एक साथ नहीं आया है ना, तो हम बोल नहीं सकते किसी के पीछे है क्या। अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मुझे लग रहा है वो गलत है, तो आप छोड़ के दूसरे में चालू कर सकता है कि दूसरा किसी अपने ओन पॉलिटिकल चालू कर सकता है, कुछ ट्रस्ट चालू करके मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। लाड़ की पॉलिटिक्स बताओ क्या, जस्ट 2 मिनट्स में आप है ना 2 मिनट्स इनका पॉलिटिकल जो है ना, मतलब ये है ना, जीते है ना फिल्म इंडस्ट्री में जीते, इसलिए इनको चाहिए तो विजय थालापति ये वगैरह, लेकिन के अन्नामलई नहीं चाहिए जो कि IPS ऑफिसर रह चुका है। विजय थालापति का एजुकेशन क्या है मुझे भी बताइए सर। उनका एजुकेशन का डिग्री हो चुका है। आप बोल रहे हैं रिवॉल्यूशनरी क्या किया, मैं बोल रहा हूँ पूरे इंडिया में सिर्फ तमिलनाडु में 21 बोलने में खत्म करने दो, किसी को मतलब मौका मिलता है। मैं बोलेंगे ना अपन। हाँ, इंडिया में सबसे एजुकेशन मिनिस्टर सिर्फ तमिलनाडु में है सर। क्या बोले सर? 27 एजुकेशन जो मिनिस्टर तमिलनाडु में, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर सब लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री का अगर कोई करे तो छोटा होता, मतलब नहीं है ना सर, सिंपल से विषय। उनका ये भी बोलना अच्छा मुझे एक बताइए कि अन्नामलई आपको तो मालूम है, अन्नामलई बहुत अच्छा इंसान है। अन्नामलई अच्छा है या विजय थालापति अच्छे, कौन सरकार चला सकता है? एक मिनट सर, एकदम बढ़िया सर, दोनों भी अच्छे। आप बोल रहे ना सर कि मतलब सब बोल रहे ना सर, क्या बोल रहे हैं? करके क्या फायदा है, ये नहीं तो वो अच्छा, ये नहीं तो वो अच्छा सर सब। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि आप एक प्रोटेस्ट में आए हो, आपकी ऑपोजिशन आइडियोलॉजी भी यहाँ पे आई है, और आप एक पीसफुल तरीके से अपने एंथुजियाज्म के साथ आप अपने व्यूज़ दे रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट डेमोक्रेसी कि आप आ रहे हो किसी और मुद्दे के लिए। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने आए और यहाँ पे लड़ाई हो रही है अन्नामलई बैठ रहे हैं या विजय, जबकि विजय जीत चुका है। स्वराज्य, वाह स्वराज्य। सो स्वराज्य, आर यू हियर फॉर स्वराज्य? यस सर, आई एम डेफिनेटली फॉर हियर फॉर स्वराज्य, बिकॉज जो भी चल रहा है अभी हमारे इंडिया में, उसको सुधारने के लिए जो हमारा यूथ है वही इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी मैं 16 ईयर्स का ही हूँ, मुझे मेरे जो दोस्त है वो नीट करने वाले हैं, लेकिन अब वो ये सब देख के घबरा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे। आप भी नीट प्लान कर रहे हो आगे? नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की? वैसे अगर यूपीएससी के लिए भी हुआ तो इसलिए हम यहाँ। बट नीट का तो अभी एयरफोर्स से आ रहे हैं ना पेपर्स, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। यूपीएससी के भी आ जाएंगे फ्लाइट से सीधे। हाँ, अभी इतना हो रहा है, वो यूपीएससी कितना दूर बचा है। आपका नाम सॉरी बोल रहा है? स्वराज्य। स्वराज, कैसे भूल सकता हूँ मैं इतना अच्छा नाम। थैंक यू सो मच ब्रदर। देखा रहेगा कोई भी न्यूज़ चैनल प्रोटेस्ट दिखा रहा है। सुनो ना, अभी उसने ना माइक पे बोला कि जितने सारे न्यूज़ चैनल वहाँ पे खड़े हुए हैं वो उनको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। उसने माइक पे बोला, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। अभी मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था ना सर, मैं खुद मैं मुंबई में था। ये प्रोटेस्ट जो है ना, ये अलग प्रोटेस्ट है सर। और मुद्दा क्या था ना सर, नीट एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। आप नीट एग्जाम बोल रहे हैं सर। एग्जैक्टली, इन्होंने जो पॉइंट अभी ये किया है, दिस प्रोटेस्ट, ये चीज जो डाइवर्जन क्रिएट किया जाता है, ये बाकी इश्यूज है। अभी जो मेन इश्यूज है ना, वो पेपर लीक का है, और पेपर लीक पे एक यूनिटी क्रिएट करनी है। जब यूनिटी क्रिएट होगी तो आफ्टर द जो बाकी इश्यूज हैं ना, वो बाद में आएंगे। जो यहाँ पे मैंने देखा ना, मैं फर्स्ट प्रोटेस्ट में आया हूँ, जो मैंने पूरा इंडिया घूमा है, और पूरे इंडिया में जितनी वर्स्ट हालत नॉर्थ इंडिया की है ना, एज ए मुस्लिम, एज ए कश्मीरी, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ तो वो सबसे वर्स्ट है। और जब यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं वहाँ से आ रहा था, मुझे एक पुलिस ऑफिसर मुझे बता रहा है कि आपको किस साइड से जाना है, मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट है यहाँ पे। और फिर मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था, वो मैं कौन हूँ? मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे प्रोटेस्ट का नाम मैं अगर पुलिस वाले के सामने बोलूँ तो शायद दूसरे दिन क्या 2 मिनट के बाद मैं नहीं रहूँगा। और मैं अपने आप से ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कौन हूँ? तो जो हो रहा है अभी, जो फ्लो है, बहुत अच्छा फ्लो है। आपको बोलने का फ्लो भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, जो आपकी एक्सेंट है बहुत ही प्यारी एक्सेंट है। मेरी मदर टंग जो है वो कश्मीर की कैमरामैन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे लेते हुए यूथ का एंथुजियाज्म। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर कॉकरोचों की भीड़ में एक भक्त आ जाए तो क्या होता है।
यही होता है बीजेपी के प्रोटेस्ट में भी आप जाओ तो, बीजेपी के प्रोटेस्ट में आप लेफ्टिस्ट सेंटरिस्ट बन के जाओ तो यही होता है, आप सेंटरिस्ट लेफ्टिस्ट के प्रोटेस्ट में आप एक राइटर्स बन के जाओ तो यही होता है। तो सवाल पूछे ना, सिर्फ उनको सवाल पूछना कि नीट का फुल फॉर्म क्या है उतना बता दीजिए। आप बता दो क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अभी मेरे को पता चल गया ना, मेरे को पता नहीं था। स्पीच मतलब उन्होंने बोला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और हम बोले तो अनुभव। ऐसे टक दे देंगे वो ऐसा ही है, अगर ये लोग आपके प्रोटेस्ट में आए तो फिर वही होता है। तो में है कि 50% वो करेंगे, बट आप 20 मिलियन में से एक फीमेल नहीं ढूंढ पाए जो आपके लिए बात कर सकती 3 में से, तो दैट वाज वेरी lacking. Like still it comes ki paperwork is different than the action. They can think about that. So the reason I'm here is to support our brothers and sisters who are demanding justice for the NEET paper that has been leaked and has taken the lives of 4 people. This is not fair and this is not right, so we're here to peaceful protest. to follow CJP, this ideology or not? See, I'm here for a reason. Okay. Which you know, which I just said. Now, whether if any Andu Pandu created this protest, I would come. Because you're here for that reason. I'm here for the students and I'm here for this reason. Okay. Now, if we see, people are more focused on who is talking, who is doing, who is I doing. don't care, man. If anybody. You don't want a hero organizes that comes and saves the world. We don't want a hero. We don't want a hero. We don't want to change the government. We just want somebody who's accountable and who's responsible for the mistakes that they make. Simple. एक्स एयर इंडियन। ओके सर, एयर इंडिया भी अच्छा एयर प्राइवेटाइजेशन हो गया। हाँ, वापस टाटा के पास आ गया। हाँ, वो तो पहले से 2022 में गया। हाँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि हमारा तो लाइफ हमने जी लिया। आई एम 65 ईयर ओल्ड नाउ। लेकिन आप लोगों का क्या? हम हमारे आने वाली जनरेशन को कौन सा देश दे के जा रहे हैं? अगर हम जैसा हमको अच्छा देश मिला वैसा अगर आपको नहीं दे के जाते तो उसका जिम्मेदार हम हैं। हमने इनको फ्री हैंड दे दिया है कि आप कैसे भी राज करो। आप सर, हमने दिया है या उन्होंने ले लिया है? आपको क्या लगता है? नहीं, हम जब सवाल ही नहीं पूछ रहे तो दिया है। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उनको पूछना चाहिए। अभी मुझे कोई बोल रहा था कि आप क्यों आए और आप क्यों आए हो? मैं बोला इसलिए आया हूँ कि मैं भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ कि ये गवर्नमेंट इतना मतलब क्रूएल हो गया है। उसका राज ये है कि हम लोग सवाल नहीं पूछ रहे। उसका राज ये है कि हम उनको अकाउंटेबल नहीं पकड़ रहे। हम लोग प्रोटेस्ट तो बहुत किए, लेकिन आपने देखा है प्रोटेस्ट के जगह पे आज तक कभी इतनी सुविधा थी नहीं। आज क्यों है? इसका पीछे मेन रीज़न ही है कि आप यंग लोग आज यहाँ पर रास्ते में खड़े हो गए हो। ये ध्यान रखो कि आपको ये प्रोटेस्ट ना कि सिर्फ आप 30 साल के हो गए, लेकिन आपको 15 साल के बच्चे के लिए भी काम करना है, क्योंकि उनका लाइफ, क्योंकि उनको एग्ज़ाम देना है। अगर आज 10 लाख बच्चे लोग अगर इससे इफेक्ट हो रहे तो 10 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। सर ने मेरी एज काफ़ी करेक्टली गेस की है। This looks like it's been funded by some other political parties. Are you not asking that question? I don't think this is funded by, because there's nothing expensive or something made here. It's just a simple protest. Actually, we should ask one question: that why is opposition not here? This reflects more about opposition. Okay, but don't you think if opposition gets here, the credibility of CJP could get lower, because people who hate opposition, they won't be here. Then if CJP is looking for credibility, then the purpose is flawed. The purpose is to receive resignation from Education Minister, whose hypocrisy is very much. No, I'm not saying that. I'm not related to CJP. I'm just guessing. Purpose matters right now. True. Okay, and the purpose is to make this person, he should feel accountable, and this is an administrative failure. And one thing I want to ask as a teacher, how come administrative failure is a political inconvenience? Administration, okay, once you do your politics, administration is under you, and one of your employees has faltered clearly. He cannot manage the education system. So why is not the head of the leader, Mr. Narendra Modi, is asking one of his employees to resign? Retweet, murder. Hello guys. Hello. Can we talk? Can we be a part of what you're talking? Discussing NEET right now. Okay. So if there should be anything like such high-stake exams in general, should it be removed? If it is removed, should all the students who want to, let's say, become doctors, get the There are no
no options for the youth. There is widespread unemployment. बेरोजगारी इतनी है. कुछ ऑप्शंस के सिवा छोड़ के मेडिकल इंजीनियरिंग या फिर कुछ एक पब्लिक सर्विस जॉब्स को छोड़ के बाकी किसी भी सेक्टर में जॉब ग्रोथ हो नहीं रहा है और कुछ होता नहीं है.